हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको पार्ट 2 साइकोलॉजी सब्सिडरी का आंसर की बताने वाले हैं, जिसका आज एग्ज़ाम लिया गया था फर्स्ट सिटिंग में। और यहाँ पे जो हम आंसर आपको बताएंगे वो सेट ए का है। तो आप अपना क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं आपका कौन सा सेट है, और आपका यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबरिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे किया होगा, तो मैं यहाँ पे सेट ए का आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम लिया था, एग्ज़ाम डेट यहाँ पे दिया हुआ है, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 था, और इसमें टोटल क्वेश्चन भी 75 दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश का बताने वाला हूँ, तो आप अपना हिंदी में ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है दोनों में और ऑप्शन भी सेम है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो था एबनॉर्मेलिटी इज़ कॉज्ड बाय। तो किसके कारण यहाँ पे होता है, तो आपको यहाँ पे ऑल ऑफ दिस कर देना था, क्योंकि तीनों के कारण होता है, जीन्स, इन्वायरमेंट और मिस कम्युनिकेशन फैमिली। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, वो गेव द कंसेप्ट ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो यहाँ से इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन सब आया था सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड, और काफ़ी क्वेश्चन में सिगमंड फ्राइड ही यहाँ पे आंसर आपको देना था। तो सेकंड का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीड, इसको हम हिंदी में फ्राइड बोलते हैं। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री, ड्रीम्स आर रॉयल रोड टू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनकॉन्शियस, यानी कि अचेतन। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, डैश इज कंसिडर्ड एज द पावर हाउस ऑफ साइकिक एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इड, और यहाँ पे हिंदी में इदम लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया हुआ है, हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो आप सभी को मालूम है इसका आंसर कितना इजी है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 स्टेजेस हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्टेजेस से भी देखने को मिलेगा आगे जाके। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 स्टेजेस। उसके बाद यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा था 6 नंबर में, APA स्टैंड्स फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा था, DSM इज़ पब्लिश्ड बाय। तो DSM को कौन पब्लिश करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा APA। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ DSM इज़। तो यहाँ पे और थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, आप देखिए, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ DSM इज़। तो एट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, DSM 5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइन, ICD स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ICD इज़ पब्लिश्ड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, WHO। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इड ऑपरेट्स ऑन विच प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लेजर। उसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, फोबिया इज़ विच डिसऑर्डर। तो फोबिया आपका किस प्रकार का डिसऑर्डर है, तो फोबिया आपका एनजाइटी है, यानी कि चिंता एक प्रकार का। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, हाइड्रोफोबिया इज़ द फियर ऑफ। तो ये किस प्रकार का फियर है आपका हाइड्रोफोबिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाटर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, वू इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो कौन है द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच ऑपरेट्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। तो कौन है रियलिटी प्रिंसिपल पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ईगो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द सेकंड स्टेज इन द ऑर्डर ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज विच स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनल। उसके बाद है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। तो यहाँ पे कौन सिम्टम नहीं था वो बताना था आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलुसिनेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, वो ऑथर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रीड। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में, सुपर ईगो ऑपरेट्स ऑन विच प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोरालिटी। तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा था, विच कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सबकॉन्शियस।
उसके बाद है 21, वू प्रपोजेज द टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका फ्रूड। तो आप देख सकते हैं सिगमंड फ्राइड से कितना क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। उसके बाद है 22, टॉयलेट ट्रेनिंग टेक्स प्लेस इन विच स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनल स्टेज। उसके बाद 23 में देखेंगे, Who among the following has done extensive work on unconscious। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्राइड। उसके बाद हम देखेंगे 24, ईगो ऑपरेट्स फुल्ली इन विच माइंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। उसके बाद 25, ओडोपस कॉम्प्लेक्स अकर्स इन विच स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फैलिक स्टेज में। उसके बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, कॉन्शियस इनहिबिशन ऑफ थ्रेटनिंग इम्पल्सिस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिप्रेशन। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, द फंडामेंटल कॉज ऑफ मेंटल इलनेस इज। तो फंडामेंटल कॉज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीक सुपर ईगो। उसके बाद 28 में लिखा है, फेयर ऑफ क्लोज्ड स्पेस इज नोन एज। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लॉस्ट्रोफोबिया। उसके बाद है यहाँ पे 29 में पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू फ्रूड डैश इज द फादर ऑफ मैन। तो यहाँ पे चाइल्ड हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फादर ऑफ मैन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा था, फ्राइड ड्रीम थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साइको एनालिटिकल थ्योरी। उसके बाद 31 में यहाँ पे पूछा था, ओडोपस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन। तो 31 में बताना था आपको किस में फाउंड होता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाना था, बॉयज़ में। उसके बाद 32 में पूछा था, फॉर बिहेवियरिस्ट मेंटल इलनेस इज द रिजल्ट ऑफ फॉल्टी। तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन्स में। उसके बाद 33 में, द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर इज। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों होते हैं कॉजेज, कारण। उसके बाद देखेंगे 34 में पूछा था, द अनकॉन्शियस माइंड इज। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड। उसके बाद है, डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड कंसिस्ट ऑफ। 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 36 में पूछा था, ईड इज़ वोली। तो ईड क्या है? पूरी तरह से। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनकॉन्शियस। उसके बाद 37 में, वू हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्राइव फॉर सुपरियोरिटी। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एडलर। उसके बाद 38 क्वेश्चन में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिग्रेशन। उसके बाद 39 में पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फैंटेसी। उसके बाद 40 में पूछा था, अनकॉन्शियस कंसिस्ट ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुपर ईगो। और 41 में पूछा था, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप्स ड्यूरिंग। तो 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फैलिक स्टेज। उसके बाद 42 में देखेंगे, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सिस इज फाउंड इन। तो इसी तरह का सवाल पहले पूछा गया था ओडोपस का। तो इलेक्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलता है गर्ल्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्ल्स। उसके बाद है यहाँ पे 43 का, सेलेक्टिव फॉरगेटिंग इज फाउंड इन। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद 44 का, विच इज़ द लास्ट स्टेज इन द थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेनिटल स्टेज। उसके बाद 45 में, अकॉर्डिंग टू फ्रूड डैश इज़ अ प्रिजर्वॉयर फॉर स्लीप। तो यहाँ पे 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रीम। उसके बाद है 46 में, पैनिक डिसऑर्डर इज़। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनग्जाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे 47 में पूछा था, सिजोफ्रेनिया इज़। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसके बाद है 48 में, वॉशिंग हैंड रिपीटेडली इज़। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।
उसके बाद 49 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे ईड इज द रिजर्वॉयर ऑफ, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था मेंटल रिटार्डेशन इज करेक्टराइज्ड बाय, तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 52 में पूछा था अ पर्सन विद IQ मोर देन 140 इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीनियस। उसके बाद 53 में पूछा था डाउन सिंड्रोम कॉजेस, तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाइपोलर डिसऑर्डर। उसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 में, तो वू एमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड साइको एनालिटिकल थ्योरी, तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रूड। तो फ्रूड से काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे सिगमंड फ्राइड से, तो आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद 55 में है बिहेवियर थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ, तो 55 का भी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग। उसके बाद है यहाँ पे 56 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ फ्रेडियन साइको एनालिटिकल थेरेपी, तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद आगे चलेंगे 57 का, तो इंडिविजुअल थेरेपी वॉज डेवलप्ड बाय, 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्राइड। उसके बाद 58 नंबर में लिखा हुआ है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एज अ थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग, तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फोबिया। उसके बाद 59 में लिखा है वू इज़ क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, तो 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एरोन बैक। उसके बाद 60 नंबर में वू डेवलप रैशनल इमोटिव बिहेवियर थ्योरी थेरेपी, तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे 60 में चलेंगे हम लोग, ऊपर हो गया थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका था ऑप्शन नंबर सी, एल्बर्ट एलिस। उसके बाद 61 में लिखा हुआ है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वॉज गिवन बाय, तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल रोजर्स। उसके बाद 62 में देखते हैं वू डेवलप्ड लोगो थेरेपी, 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विक्टोर फ्रैंकल। उसके बाद 63 में है विच एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एंजाइटी डिसऑर्डर, तो 63 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पैनिक डिसऑर्डर। उसके बाद 64 में पूछा गया फ्लडिंग इज़ अ टाइप ऑफ, जिसमें से कोई भी नहीं था, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। उसके बाद यहाँ पे 65 विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप मॉडलिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, तो 65 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, बेंड्यूरा, जिसका पूरा नाम है एल्बर्ट बेंड्यूरा। उसके बाद है यहाँ पे 66 व्हाट कॉजेज पैनिक डिसऑर्डर, तो 66 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद 67 एवर्जन थेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहेवियर थेरेपी। उसके बाद 68 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो नोन टू डिमेंशिया प्राइकॉक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 68 का सी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा सिजोफ्रेनिया। उसके बाद है यहाँ पे 69 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 मानिया इज़ अ डैश डिसऑर्डर, तो ये किस प्रकार का डिसऑर्डर है, तो ये हो जाएगा आपका मूड। उसके बाद है 71 में अकॉर्डिंग टू फ्रूड टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड कंसिस्ट ऑफ, तो 71 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद 72 आइसबर्ग मेटाफोर ऑफ माइंड वॉज गिवन बाय, 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिगमंड फ्राइड। उसके बाद है हमारा 73 विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी फंक्शंस एज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, 73 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुपर ईगो। उसके बाद 74 ओरल स्टेज इज़ द डैश स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, तो 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट स्टेज होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द टर्म इरोजिनस जोन इज़ फाउंड इन विच फ्राइड थ्योरी, 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट।
तो ये हमारा टोटल 75 क्वेश्चन था। इसका मैं आपको आंसर की भी दिखा देता हूँ, अगर आपका सेट ए है तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर की इसको मिला सकते हैं। ये पूरा 75 क्वेश्चन का है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये हो गया फर्स्ट, आप देख सकते हैं। उसके बाद मिडल का दिखा देता हूँ, उसके बाद ये लास्ट का हो गया इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे सेट ए का मिला सकते हैं, और बाकी जो भी आपका सेट है वो क्वेश्चन दे के आप मिला लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब सही में आ गया होगा। तो कोई भी डाउट होता है तो वीडियो में आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।